प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1967। पहले पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। आत्मा बदलती रहती है जन्म जन्मांतर कि देह बदलती रहती है? देह बदलती रहती है, आत्मा तो बदलती नहीं है, इसलिए आत्मा अविनाशी है। क्योंकि देह का विनाश हो जाता है जन्म बाई जन्म। तो फिर अपन को क्या समझना चाहिए? विनाशी समझना चाहिए देह या आत्मा समझना चाहिए? आत्मा ही समझो और विनाशी शरीर न समझो। यानी इस समय में बाप ज्ञान देते हैं, इस समय में, क्योंकि फिर और तो कोई समय होगा नहीं। भूत भविष्य वर्तमान में बाप तो एक ही बार आते हैं। क्योंकि ये ज्ञान तो फिर कभी मिल नहीं सकता है, न मिल सकता है और न कभी कोई दे सकता है। बाप ही आकर के ये कहते हैं अपन को आत्मा समझो। ये क्यों कहते हैं? कि बाप आया हुआ है बच्चों की पुकार पर। बच्चों की पुकार पर आया हुआ है। कौन से बाप की बात है, कौन से बच्चों की बात है? वो तो आत्माओं का बाप है, जो आत्मलोक से आता है। कहते हैं बच्चों की पुकार पर आया हूं। तो कलयुग के अंत में सब आत्माएं होते हैं क्या जिनकी पुकार पर आता हूं? कि सब देह अभिमानी होते हैं? तो फिर क्यों कहा बच्चों की पुकार पर आता हूं? शिव बाप जिन्हें बच्चे समझते हैं वो तो आत्मा रूपी बच्चे हैं। आत्मिक स्थिति में जल्दी से टिक जाते हैं। क्यों कहा बच्चों की पुकार पर आता हूं? उन बच्चों की पुकार पर आता हूं जो आत्मिक स्टेज में अंतिम जन्मों तक भी रहते हैं। तो सवाल है बच्चे बाप के कौन हैं? कौन है माने 500-700 करोड़ बच्चे हैं या कौन है? 33 करोड़ हैं। बाप के बच्चे कौन है? माने आत्माएं हैं। तो उनकी पुकार पर आते हैं। अच्छा, और गांधी जी ने जब आवाज लगाई पतित पावनाओ, तो क्या 40 करोड़ नहीं थे? उनकी पुकार पर नहीं आया? सब आत्मा थे या नहीं थे? संगठित पुकार पर आया। संगठित पुकार पर आया। ना 40 करोड़ों में जो 33 करोड़ देवताएं थे उनकी पुकार पर आया है।
आत्माएं ड्रामा के प्लेन अनुसार अब उन आत्माओं को ये पता नहीं है कि ये कोई पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या? कैसा युग? पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं नंबरवार प्रत्यक्ष होती जाएंगी, परंतु बाप आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मेरा आना ही होता है दो कल्पों के बीच में जो संगम होता है, उस कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, जबकि ये विश्व पुरुषोत्तम बनती है। और युगों के संगम पर सारी विश्व पुरुषोत्तम नहीं बनती है। कलयुग और सतयुग का जो संगम है, तो इन दो युगों के बीच में सारी विश्व पुरुषोत्तम नहीं बनती है। अरे पुरुषोत्तम भी नंबरवार बनना शुरू होंगे, है कि एक साथ बन जाएंगे? नंबरवार बनते हैं तो उनमें जो भी पुरुष मात्र हैं, उनमें जो उत्तम होंगे, जिनकी पुकार पर आया, क्योंकि सृष्टि के आदि में वो ही उत्तम थे। बहुत पुरानी बात हो गई ना। तो जन्म लेते लेते बहुत पुराने कौन हो गए? वो ही पुराने हो गए ना। तो जो ज्यादा पुराने हो गए वो ज्यादा तमो प्रधान बने हैं। तमो प्रधान बनेंगे तो दुखी बनेंगे या सुखी बनेंगे? ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कहा जाता है भारतवासी है, तो वो तो समझ लेते हैं जड़ जमीन में जो रहते हैं सो भारतवासी। वास्तव में भारत में भगवान आते हैं का मतलब ये नहीं है कि जड़ जमीन में ही आते हैं, नहीं। जैसे गीता में लिखा है प्रविष्टुम, तो मैं कोई में प्रवेश करता हूँ ना, तो बताया जैसे रामायण की सारी कथा है भारत पर, तो क्या जड़ जमीन की बात है? सारी कथा राम के ऊपर है या भारत के ऊपर है? कोई चैतन्य आत्मा देवात्मा हुई है, वो तो समझते हैं त्रेता में हुई है। वास्तव में जब बाप आते हैं तो काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। क्या? राम नाम कोई त्रेता का नहीं है। वास्तव में राम नाम है जब मैं आता हूं और जिसको अव्वल नंबर योग और ज्ञान सिखाता हूं, वो आत्मा योग में सबसे तीखी हो जाती है। योग में माना याद में। किसकी याद में? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में ऊंचते ऊंचे। कोई कहेगा ऊंचते ऊंचे तो हीरो पार्टधारी होता है। हीरो पार्टधारी होता है। हीरो पार्टधारी के ऊपर कोई नहीं होता है? अरे वो ऊपर थोड़ा ही रहता है। जो हीरो पार्टधारी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाने वाला होता है, उसको भी तो रिहर्सल कराने वाला कोई होता है ना।
डायरेक्टर होता है कि नहीं? तो हीरो पार्टधारी उसको ऊंचा मानेगा या नीचा मानेगा? ऊंचा मानेगा ना। हाँ, ये है कि डायरेक्टर सबकी नजर में नहीं आता है। तो बताया कि वो उत्तम आत्माएं इस सृष्टि पर नंबरवार हैं। उनमें जो अव्वल नंबर है वो उसके लिए बोला है राम। क्यों राम कहा जाता है? जिसमें योगी लोग रमण करें, आनंद मनाएं, तो राम कहा गया है। तो राम तेता का राम नहीं, कहाँ का राम? हाँ, संगम का नाम। और संगम भी दो कल्पों के बीच में जो संगम होता है उसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम। माने उस बीच के टाइम पर एक्यूरेट 500 करोड़ आत्माएं उसको उत्तम ते उत्तम पहचान लेती है। बाकी फिर नंबरवार उत्तम। तो संगम पर, कल्प के संगम पर आता हूं जबकि ये सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। नंबरवार तो बनता है। यानी उत्तम पुरुष देवी देवताएं रहते हैं। देवी देवताएं रहते हैं माना अभी कहा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। और देवी देवताएं तो सतयुग त्रेता में होती है। तो विश्व थोड़े ही कहेंगे, सतयुग त्रेता को विश्व कहेंगे नहीं। विश्व तो तब कहा जाए जहां विश्व धर्मों के सारे ही मौजूद हों। है ऐसे थोड़े ही कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो तो उसे विश्व कहा जाएगा। तो ये जो बोला कि उत्तम पुरुष देवी देवताएं रहते हैं, तो क्या जब संगम युग होता है, बाप आते हैं, उस समय आत्माएं ऊपर से नहीं उतरती है? उतरती है ना। तो जिस समय उतरती हैं उस समय दुनिया वालों के मुकाबले वो उत्तम होती हैं, सत्व प्रधान होती हैं या नहीं होती हैं? या दुखदाई होती है? सुखदाई होती है ना। तो उस समय की बात है कि वो भी दिव्य गुणों वाली हुई। तो इस समय में इस दुनिया में उत्तम की संख्या ज्यादा है या कनिष्ठ की संख्या ज्यादा है? कनिष्ठ माने नीच। क्योंकि जो पुराने पुराने जन्म लेते आ रहे हैं, तामसी बन गए हैं, वो तो कनिष्ठ हो गए ना। और उनकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? भले कितनी भी आत्माएं उतरती है ऊपर से ढेर की ढेर, अंत में क्या पहले थोड़ी थोड़ी उतरती है रंगमंच पर, फिर ढेर की ढेर आती है। तो भले कितनी भी आती हैं तो भी 84 का चक्र है। 84 के चक्र में पता नहीं कितनी आत्माएं उतर गई, और वो बहुत पुरानी है तो तमो प्रधान बनी पड़ी है। तो बताया इस समय कनिष्ठ ज्यादा है, पतित है सुख भोगते भोगते इंद्रियों के पतित बन गई, भ्रष्टाचारी है। माना जैसे क्राइस्ट आया तो पहले पहले विकार की चेष्टा नहीं थी, क्योंकि सतो प्रधान थी ना आत्मा। तो नई नई आत्मा उतरती है, वो जीवन मुक्ति भोगती है पहले जन्म में, उसे श्रेष्ठाचारी कहें या भ्रष्टाचारी कहें? श्रेष्ठाचारी।
लेकिन अभी तो इस दुनिया में कनिष्ठ ही कनिष्ठ हैं। भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले। देखो नाम है ना भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी नाम है तो नाम काम के आधार पर पड़ता है ना। जरूर भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते होंगे है। यहाँ के तो जो भी हैं पुराने पुराने जन्म लेते हुए आ रहे हैं इस सृष्टि में, वो सब भ्रष्टाचारी। बाकी जो वहां से आ रही हैं आत्मलोक से नई नई, उनके लिए तो नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचारी। तो यहां तो इस दुनिया में जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब मनुष्य हैं। मन उनके ऊपर बहुत कंट्रोल करता है, बुद्धि नहीं चलाते। बुद्धि जैसे जामड़ी हो जाती है। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दिमाग में बात नहीं रहती। जैसे जानवरों को मन होता है, संकल्प विकल्प चलाते हैं नहीं। तो इस दुनिया में कनिष्ठ मनुष्य रहते हैं, इसलिए उसको अमरपुरी कहा जाता है। किसको? जहां मरने का अनुभव नहीं करते, मौत का अनुभव होता है। सबसे आदमी जी को ज्यादा डर किससे लगता है? मौत से डर लगता है। तो जिस दुनिया में मौत का डर नहीं होता है, अमर होते हैं, माने अपनी स्वेच्छा से जब चाहे तब, जैसे कोई कपड़ा उतारता है ऐसे कपड़े आराम से शरीर रूपी वस्त्र उतारते हैं। तो उसको अमरपुरी कहते हैं, जहां देवी देवताएं रहते हैं। तो कलयुग के अंत में अभी जो नई नई आत्माएं उतरती हैं पहले जन्म में, तो वो उनको अमर कहें पहले जन्म में, या मृत्युलोकवासी कहें है? वो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकती है कि नहीं छोड़ सकती? छोड़ सकती है। तो इसको मृत्युलोक कहते हैं। किसको? जहां मरते रहते हैं। हाँ, मृत्युलोक में मनुष्य रहते हैं जिनको मन चंचल होता है, और अमरलोक में मन एकाग्र होता है। अमरलोक में भी मनुष्य हैं, पर अंतर क्या है? वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, दिव्य गुण हैं, देवताई गुण। सुख देने की लालसा है, किसी को दुख देने की लालसा किसी में नहीं रहती। ऐसे ही ये जो भी धर्म पिताएं आते हैं इस सृष्टि पर, वो दिव्य गुणों वाले होते हैं। तब इतनी जेंट्री उनको याद करती है कि तामसी गुणों वाले होते हैं, दुखदाई होते हैं। तब उनके फॉलोअर्स इतनी भारी भारी तादाद में, जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर्स 200-250 करोड़ इस दुनिया में है, कितने चित्र टांग करके याद करते हैं। तो सुख दिया है तब याद करते हैं, या दुख दिया है? सुख दिया है ना, तो जरूर दैवी गुण वाले हुए होंगे। इसलिए जो दैवी गुण वाले होते हैं उन्हीं को देवता कहा जाता। देवता माने जीवन मुक्त। क्या? जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति रहे, दुख दर्दों का अनुभव न करे। जैसे क्राइस्ट पहले जन्म में जीसस में आया, जीसस को सूली चढ़ाई गई, शरीर में कांटे चुभोए गए, कीलें टांगी गई, तो वो दुख किसको हुआ? प्रवेश करने वाली को नहीं। जीसस में जिसमें प्रवेश किया उसको दुख अनुभव हुआ। और वो जो क्राइस्ट की आत्मा, तो वो तो निकल गई,
अपने आप जब चाहे तब निकल सकती है। तो यहां भी कोई अच्छे स्वभाव वाला होता है? यहां मैंने कहा भले भगवान बाप इस सृष्टि पर आए हैं कली की दुनिया में, तो भी कोई अच्छे स्वभाव वाले हैं संगम युग में। तो उनको लोग कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है? तो देवता कहा जाता है। भेंट में कहते हैं, किसकी भेंट में कहते हैं? हाँ, यहां किसकी भेंट करते हैं? जो नई नई आत्माएं उतरती हैं, सात्विक पाठ बजाती हैं, सुखदाई सतो प्रधान, तो उनको कहते हैं ये जैसे देवता है। भेंट किससे की? वो जो पुराने पुराने जन्म लेते आ रहे हैं, तामसी बन गए हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, उनसे भेंट की। यानी इनके गुण ऐसे हैं, माने अच्छे हैं, जैसे देवताई गुण होते हैं। जैसे माने पहले कभी सृष्टि थी जहां सब देवताएं ही देवताएं होते थे, तो है उस सृष्टि का मिसाल दिया। तो गुणों के ऊपर भी तो है क्या कि देवता किसे कहें है और असुर किसे कहें। देवता का उल्टा शब्द होते हैं ना, तो शब्द बताते हैं। देवता का उल्टा लेवता। तो दैत्य खींच खींच के सुख लेते हैं, जिन्हें राक्षस कहा जाता है, या सुख देते हैं बलात्कार पूर्वक सुख खींचते हैं जबरदस्ती। तो ये गुण हुआ या अवगुण हुआ? ये तो अवगुण हो गया। तो किसके दैवी गुण हैं इस दुनिया में और किसके आसुरी गुण? वो बाप भी कहेंगे है। तो ये हमारा बच्चे में ये दैवी गुण है, वो बाप कौन है? लौकिक दुनिया के जो बाप होते हैं, सीखा है अच्छी तरह से है। क्या क्या सीखा है और कब सीखा है? दैवी गुण धारण करना कब सीखा? और जरूर कहेंगे बाप जब आते हैं, ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कराते हैं, उस समय उन्होंने बाप से दैवी गुण की बात सीखी है, अच्छी तरह से सीखी। और कोई में आसुरी गुण होते हैं, तो वो आसुरी गुणों की बात भी कहां सीखी होगी है? आत्मा में जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो कहां के पड़े हुए हैं? वो स्वभाव संस्कार जरूर संगम युग में शूटिंग पीरियड में पड़े हैं। तो बाप खुद ही आकर के वेद की बात करते हैं कि ये जो भी हैं सभी हैं अभी आसुरी गुण वाले इस दुनिया में। क्योंकि ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं ना, है? नई नई आत्मा जो पहले जन्म में आती है, वो जीवन मुक्त होती है, 5 विकारों में फंसी हुई नहीं होती है। बाकी तो ये सारी दुनिया विकारों में फंसी हुई, और फंसी हुई है तभी तो गाया जाता है कि आए करके। कहां से आए करके है? कहां से आए करके? या तो पिछले जन्म से आए करके, या तो कोई जो हो बहुत विद्वान होगा तो समझेगा कि हाँ पहले हम मुक्ति धाम में थे आत्माएं, फिर आए इस दुनिया में।
तो आए करके हम फंसे हुए को छुड़ाओ, हम यहां फंस गए, यानी ये विकारों से, ये दुखों की दुनिया से लिबरेट करो। किससे लिबरेट करो? है रावण राज्य की दुनिया है, तो इस रावण से लिबरेट करो। रावण को दिखाते हैं 10 सिरों वाला। अब कोई 10 सिरों वाला मनुष्य तो होता नहीं है, ये तो अनेक धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए और जन्म बाई जन्म सुख भोगते भोगते, उनके फॉलोअर्स भी सुख भोगते भोगते पतित तमो प्रधान बन गए। और जब पतित बन गए तो उन्होंने अपनी अकल चला करके जो इस दुनिया में राज्य चलाया, उसको कहते हैं प्रजातंत्र राज्य। क्या? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। क्योंकि वो धर्म पिताएं कोई भी इस दुनिया के भगवान तो है नहीं जिसने राजयोग सिखाया है। गीता ज्ञान के द्वारा राजयोग सिखाया, ऐसा गीतापति भगवान तो सिर्फ एक ही है जो इस सृष्टि पर आता है और निराकारी स्टेज में आता है, निराकारी स्टेज में रहता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो आकर के इस दुनिया में खुद भी नहीं फंसता है और दूसरे जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालता। तो जो आता है वो निकालता है, वो निराकार निकालता है क्या? नहीं। निराकार कैसे निकालेगा? तो वो इस मनुष्य सृष्टि में जो 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, वो रुद्र के बच्चे कहे जाते हैं। सारी माला रुद्र माला है, तो उनमें नंबरवार मणके होते हैं ना माला में। उनमें जो अव्वल नंबर मणका है उसमें प्रवेश करके और लिबरेट करने का काम कराते हैं। तो कोई एक सीता की बात नहीं है? क्या कहा है? अच्छा, एक सीता की बात नहीं है, एक राम की बात है या नहीं है? लिबरेट कराने वाला वो निराकार इस सृष्टि पर आता है, वो तो अकेला लिबरेट करा ही नहीं सकता जब तक प्रवेश करके साकार न बने। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको क्या करता है? आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। फिर वो जो फंसे हुए हैं रावण की जेल में, वो सब क्या हुए? फंसे हुए। रावण की प्रजा हो गए ना, रावण के बंधन में। तो वो राम छुड़ाता है। बाप कहते हैं सुप्रीम सोल के मैं राम नहीं हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं तब राम कहा जा सकता है। राम को बाप कहा जाता है। तो मैं प्रवेश करता हूं तभी तो राम बाप कहा जाता है। बाकी सब है सीताएं। जो छुड़ाने वाला है वो एक है और फंसे हुए अनेक हैं। तो एक सीता नहीं है बच्चे, राम तो एक ही है। तो बाप राम ने समझाया है कि भक्ति को सीता कहा जाता है। क्या? भक्ति ज्ञान को सीता कहा जाता है,
ज्ञानी को सीता कहेंगे या भक्ति को भक्ति करने वाले को सीता कहेंगे? जो अंधश्रद्धा के आधार पर चलते हैं उनको सीता कहेंगे। तुम सब सीताएं हो, है तो तुम सब भक्ति करती हो या ज्ञानी हो? है जो ज्ञानी होगा वो एक को पकड़ेगा कि सबको पकड़ेगा? एक को पकड़ेगा, एक के पीछे पड़ेगा। तो राम भगवान को कहा जाता है क्या? बाप कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण बच्चा कैसे राजयोग सिखा के राजा बनाएगा जन्म जन्मांतर का? है ये तो राम को ही भगवान कहा जाता है, राम को ही बाप कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो सारी मनुष्य सृष्टि को साकार रूप में छुड़ाने वाला भगवान कौन हुआ? है? सारी मनुष्य सृष्टि को साकार रूप में छुड़ाने वाला एक हुआ या अनेक हुए? एक ही हुआ। हाँ, तो बाकी कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक सीता है और राम की कोई कहानी है। नहीं, जो रामायण में कहानी लिख दी वो तो बनाई हुई दंत कथाएं हैं, है। बाकी है बेहद की बात। क्या बेहद की बात है कि इस दुनिया में जब रावण का राज्य हो जाता है, अनेक धर्म पिताओं के मनमत के आधार पर जो दुनिया बनती है और जो राज्य चलता है उसे कहा जाता है रावण राज्य। 10 सिरों का राज्य, 5 पंचों का राज्य। 5 पंच होंगे तो उनकी 5 पंचनियां भी तो होंगी, है। पंचों के ऊपर पंचनियों का राज्य नहीं चलेगा, है। अरे होता है ना। तो वो 5 सिर रावण के पुरुष रूप में है और 5 सिर मंदोदरी के दिखाते हैं। माने रावण है ज्यादा बुद्धिमान और मंदोदरी उधर माने पेट, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, क्या मंद बुद्धि है। तो वो मंद बुद्धि को रावण के कंट्रोल में रहना होता है। मंदोदरी को क्या कहेंगे? सीता कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो भी तो सीता है, नहीं? सीता है या नहीं? रावण की जेल में है या नहीं? रावण की जेल में। तो बेहद के रावण राज्य की बात है। बेहद का रावण राज्य कौन सा होता है और हद का रावण राज्य कौन सा होता है? हद का रावण राज्य जब सब धर्म पिताओं के मनमत के आधार पर जो गवर्नमेंट कलयुग के अंत में देश देशांतर में बनती है, प्रजातंत्र सरकार, वो अनेक सिरों का राज्य है। वो कोई ज्ञान नहीं है जो एक से आता है। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है ना, तो उस भगवान का ज्ञान नहीं है क्या कि प्रजातंत्र राज्य चलाओ, पंचों का पंचायती राज्य चलाओ? नहीं। तो सारी दुनिया उस रावण राज्य में फंसी हुई है। ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे जहां फंसी हुई है। तो बाप आकर के ज्ञान मार्ग बताते हैं।
कि ज्ञान तो एक से आता है, अनेक सिरों से कोई ज्ञान थोड़ा ही आएगा। है, एक कहेगा इधर जाओ, दूसरा कहेगा इधर जाओ, तीसरा कहेगा इधर जाओ, अलग अलग तुंडे तुंडे मत्र भिन्न। तो अब सारी दुनिया फंसी हुई है, तो उनको आकर के लिबरेट करना है? किसको लिबरेट करना है? उसी को लिबरेट करना है जो एक सिर वाला है? और रामलीला दिखाते हैं तो क्या करते हैं? रावण को 10 शीश बनाएंगे और राम को एक शीश वाला दिखाएंगे। तो राम राज्य में ले जाना है ना, तो राम राज्य कोई वो रघुपति राघव राजा राम जो कहते हैं, है कोई रघु नाम का राजा हुआ, उसके बच्चे का नाम हुआ राघव। क्या एक मात्रा बढ़ गई बच्चे के अर्थ में? तो वो त्रेता का राम जो है, उनके लिए नहीं कहते हैं राम राज्य। वो कोई राम राज्य नहीं है, वो तो 2 कला कम हो गया। भगवान आकर के एकदम फ्रेश नई दुनिया बनाएंगे, 100% सुखदाई, या 2 कला कम की दुनिया बनाएंगे? नहीं, वो तो सभी भगत भगवान को कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? है, उनके लिए नहीं कहते हैं राम राज्य। वास्तव में राम राज्य किसको कहते हैं? है? राम राज्य, रावण राज्य, राम राज्य उसी को कहते हैं जो राम, वो ही आत्मा जब कलयुग के अंत में होती है, अंतिम जन्म में, तो वो एक की मत पर चलती है और किसी की बात नहीं मानती। तो उसको कहेंगे क्या? भगवान का बच्चा, भगवान भगवती है। भगवान है तो क्या बनाएगा? भगवान है तो भगवान भगवती बनाएगा। देवता है तो क्या बनाएगा? देवी देवता बनाएगा। राक्षस है तो क्या बनाएगा? है, राक्षस राक्षसी बनाएगा। माँ बाप के संस्कार ही तो बच्चे में जाते हैं, क्योंकि वो जो राम, रघुपति राघव राजा राम, वो जो त्रेता का भी है, भी क्यों लगा दिया? वो त्रेता का भी है, भी क्यों लगाया? इसका मतलब संगम युग में भी वही आत्मा है जो त्रेता में राम बनती है, कम कलाओं का राजा, वही आत्मा कलयुग के अंत में आकर के है, संगम युग में भी राम बाप कही जाती है, जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं। तो वो त्रेता का राम भी, ये जो राजा रानी थे त्रेता वाले राम, वो अभी तो तमो प्रधान में आ गए है। तमो प्रधान क्या हो गया? अरे ऐसे नहीं कि इंद्रियां भी तमो प्रधान हो गई, शरीर तमो प्रधान हो गया। इंद्रियों को चलाने वाला मन भी तमो प्रधान, और मन के ऊपर कंट्रोल करने वाली बुद्धि भी तमो प्रधान, जड़जड़ीभूत हो गई। तो तमो प्रधान में आ गए, जड़जड़ीभूत अवस्था में। बुद्धि जड़त्वमयी बुद्धि हो जाएगी तो बुद्धि काम करेगी। बुद्धि ही नाम काम नहीं करेगी तो मन के ऊपर कैसे कंट्रोल करेगी? और मन कंट्रोल में नहीं होगा तो इंद्रियों के ऊपर सही कंट्रोल चलाएगा नहीं। तो वो राम जो त्रेता वाला है, अभी जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए, और
ये लक्ष्मी नारायण तो पूजे जाते हैं। तब जबकि वो सतो प्रधान ये पूजे जाते हैं। अच्छा, राम नहीं पूजा जाता? राम भी पूजा जाता है, लेकिन राम को ही वास्तव में त्रेता का नहीं पूजा जाता। भक्ति मार्ग में जो भी गायन, पूजन, याद, त्योहार, मंदिर बनते हैं, वो कहाँ की यादगार? मस्जिद, गिरजाघर, वो कहाँ की यादगार है? वो सब संगम युग की यादगार है। तो तब संगम युग में बाप ने आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बताया था। तो अभी वो नहीं है। अभी तो वो सीढ़ी उतर करके नीचे आ गए हैं, अंतिम जन्म की सीढ़ी में। वो खुद ही जो पूज्य थे वो ही सो पुजारी बन गए। क्या ये कौन कहता है? भक्ति मार्ग में जिनकी पूजा होती है, जो पूज्य थे कभी, उन्हीं की पूजा होती है। तो शिव बाप ने कहा जो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। बाप ने समझाया ना बच्चे कि शिव बाबा तो किसकी पूजा करते नहीं होंगे। शिव बाबा नहीं करते होंगे कि शिव बाप नहीं करते होंगे? क्या कौन नहीं करते होंगे? शिव बाबा में शिव बाप में अंतर नहीं है। हाँ, शिव बाबा की स्टेज पकड़े तब। कब पकड़े? शिव बाबा की स्टेज कब कही जाए? शिव बाप कब कहा जाता है और शिव बाबा कब कहा जाता है? मैंने अभी प्रवेश नहीं किया। शिव बाप ने जिसमें प्रवेश करना होता है तब उसे कहते हैं शिव बाबा। तो अभी प्रवेश नहीं किया, स्टेज पकड़े तब शिव बाबा कहा जाए। शिव बाबा भी पुरुषार्थी है। मुरली में तो बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। अकेला पुरुषार्थी है या कराने वाला भी है? क्या है? दोनों है? दोनों है या एक है? बच्चों के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चों के लिए रुके हैं। रुकने की बात थोड़ी। यहाँ ये बात है कि शिव बाबा पूज्य है या पुजारी है? अभी शिव बाबा किसी की पूजा करता है या नहीं करता है? अरे करता है कि नहीं करता है? अच्छा, तो शिव बाबा न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है ना? अच्छा, द्वापर के आदि में किसने पूजा की और कौन पूज्य था? विक्रमादित्य ने पूजा की। पूजा की विक्रमादित्य ने, फिर पूज्य कोई था क्या? है? विक्रमादित्य साकार में कोई की पूजा करता था कि नहीं करता था? गुरु की पूजा करता था। और गुरु किसकी पूजा करता था? ऊपर वाले को जानते हैं क्या? है? गुरु किसकी पूजा करता था?
किसी साकार की पूजा करता था या नहीं करता था? व्यास किसी की पूजा करता था? है साकार की। इस साकार मनुष्य सृष्टि में शास्त्रों में कहीं दिखाया कि व्यास किसकी पूजा करता है? नहीं। अरे दिखाया है ना। अब कृष्ण को तो सब मानते हैं भगवान। कृष्ण तो क्लीन शेव था या दाढ़ी मूंछ वाला था? क्लीन शेव था। तो जो क्लीन शेव है वो तो ऊंचा माना जाता है, दाढ़ी मूंछ वाला तो भिखारी होता है। तो व्यास कृष्ण को ऊंची दृष्टि से नहीं देखता था क्या? है देखता था। अच्छा, झूठी बात है या सच्ची बात है? सच्ची बात है। वाह, सच्ची बात है। लफड़े में पड़ गया। अरे कृष्ण भगवान होता ही नहीं। होता है? अगर कृष्ण भगवान होता तो जिस बड़े कृष्ण के सामने व्यास रिगार्ड से बात करते हुए दिखाया गया है, उसकी मंदिर में पूजा होती। बड़े कृष्ण की पूजा होती है? संगम युग की तो भक्ति मार्ग में बात ही नहीं जानते है। अभी बाप ने आके बताया है कि पूजा करना, त्योहार करना, हाँ, ये भक्ति मार्ग में जो भी टंट घंट होते हैं अंधश्रद्धा के, वो सारे कहाँ की यादगार? ये सारे संगम युग की यादगार हैं। जब महाविनाश से पहले भगवान बाप ने डायरेक्टर बन करके ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराई थी। तो बताया कि वास्तव में व्यास ने किसी की पूजा नहीं की होगी, है वो तो शास्त्रों में दिखाई दिया। कृष्ण भगवान वो भी द्वापर युग के अंत में दिखाई दिया है। द्वापर युग के अंत में कोई भगवान आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके जाता है क्या? भगवान इसलिए आता है दुख की दुनिया बनाने के लिए, पाप की दुनिया बनाने के लिए नहीं। लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या साबित हुआ कि शिव बाबा द्वापर युग में या कलयुग में किसी की पूजा करते होंगे, जन्म बाई जन्म की नहीं है? अरे अच्छा, हीरो पार्टधारी है तो ऊंचा पार्ट बजाता होगा कि नीचे पार्ट बजाता होगा? है शायद, शायद माने अनुमान है। अब अनुमान से नुकसान होता है क्या? ऐसी बुद्धि जो ना अनुमान लगाने वाली हो तो नुकसान कारक है या फायदेमंद है? क्या कहेंगे? शिवाजी के भी गुरु थे। अरे शिवाजी के गुरु जो थे रामदास, वो तो नाम ही है रामदास। किसका दास? तो वो भगवान। वो किसकी पूजा नहीं करता था? है उसने भी कोई गुरु बनाया होगा। अभी तो रिसर्च करने वालों ने रिसर्च करके किताबें भी लिख डाली, पढ़ लेना। है रामदास जो है वो उसका कोई गुरु होगा कि नहीं होगा? जरूर गुरु होगा। वो तो संत महात्मा दिखाए हैं भक्ति मार्ग के। क्या करते रहते हैं? चमत्कार दिखाते रहते हैं। और भगवान आगे चमत्कार करता है क्या? है भगवान तो कोई चमत्कार नहीं करता। भगवान तो प्रकृति के अनुसार ही इस सृष्टि में काम करता है। प्रकृति की कोई बात को काट के नहीं चलता है।
तो बताया शिव बाबा किसकी पूजा नहीं करते होंगे। अच्छा, शिव बाप करते होंगे, जो आत्माओं का बाप है वो भी किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो आकर के सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं उसको रियलाइज कराते हैं तुम कौन आत्मा हो। तो मनुष्य तो शिव बाबा की पूजा करते हैं ना, है करते हैं या करेंगे या करते थे। मुरली में तो बोल दिया शिव बाबा की पूजा मनुष्य तो करते हैं ना। अरे करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। अरे है शिवलिंग की पूजा नहीं करते, बाबा की पूजा करते हैं। माना लिंग तो पत्थर का है, जिस लिंग की पूजा करते हैं वो पत्थर का है, उसमें शिव बाबा शिव प्रवेश करता है, शिव बाप करता है? पत्थर के लिंग में शिव बाप प्रवेश करता है। यादगार है, यादगार तो बाद में बनती है, पहले तो सच्चाई बनती है ना। है जो पूज्य होते हैं उन पूज्य की पतित पूजा करते हैं कि जो पूज्य है वो पतितों की पूजा करता है? पूज्य की जो पूज्य होगा वो पूजा लेगा। देवताएं पूज्य होते हैं तो पूजा लेते हैं, धर्म पिताएं आते हैं तो वो क्या कहें, धर्म पिताएं जो होते हैं वो सात्विक आते हैं या तमो प्रधान आते हैं? सात्विक होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, तो उनको लोग मान सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? है तो बताया शिव बाबा तो किसी की पूजा नहीं करते, मनुष्य तो शिव बाबा की पूजा करते हैं ना। फिर सभी देवताओं की भी पूजा करते हैं मनुष्य। फिर क्यों लगा दिया? फिर माने क्या है? फिर माने क्या है? पहले भगवान भगवती बनते हैं कि पहले देवता बनते हैं कि पहले दैत्य राक्षस बनते हैं? पहले भगवान, फिर देवता, फिर लगाते हैं ना, फिर क्षत्रिय, सो फिर दैत्य बनते हैं। तो फिर का मतलब क्या हुआ? बाद में तो शिव बाबा की भी पूजा करते हैं ना, फिर सभी देवताओं की भी पूजा करते हैं मनुष्य। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ शूटिंग होती है? तो यहां भी ऐसा ही होता होगा ना। पहले शिव बाबा की पूजा करते हैं, फिर नंबरवार जो भी पवित्र बनते जाते हैं, उन पवित्रों की पूजा करते हैं। मनुष्य पूजा करते हैं क्या? देवताएं नहीं पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं? मनुष्य। माने अभी भी जो नई नई आत्माएं उतरेंगी या उतर रही हैं, वो जो पार्टधारी है जिसे कहेंगे शिव बाबा, तो वो उसकी पूजा करेंगे? नई नई आत्माएं जो उतरती हैं वो नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही सतो प्रधान है। तमो प्रधान है कि सतो प्रधान है? जो उतरती है पहले जन्म में सतो प्रधान है ना, तो क्यों पूजा करेंगे? मनुष्य करते हैं। मनुष्य माने जो मन के कंट्रोल में चलते हैं और जिनका मन चलायमान होता है, वो मनुष्य पूजा करते हैं। फिर देवताएं तो किसकी पूजा नहीं करते होंगे? माना देवताएं माने क्या हुआ है? संगम युग में भी जो
दिव्य गुणों वाली आत्माएं होंगी वो तो नहीं पूजा करती होंगी। एक तो भगवान किसी की पूजा नहीं करता होगा, तो कहते हैं शिव बाबा। और शिव बाबा को भी कोई भगवान है कि नहीं है? कौन? शिव बाप जिसे कहते हैं ना, शिव बाबा तो साकार शरीरधारी हुआ। और शिव बाप हमेशा शरीरधारी होता है कि सिर्फ संगम युग में होता है, सिर्फ संगम युग में। और बाकी तो निराकार। तो भगवान भगवती भी पूजा नहीं करते, देवताएं भी किसकी पूजा नहीं करते। ना देवताएं पूज्य हैं, वो किसकी पूजा नहीं करते। नहीं, देवताएं तो किसी की पूजा नहीं करते होंगे ना। देवताएं पूज्य हैं, वो किसी की पूजा नहीं करते। फिर वो देवताएं जब नीचे आते हैं, देवताएं सुख भोगते हैं ना, तो सुख भोग के नीचे आएंगे तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। क्षत्रियों को कहा जाता है, सतो सामान्य वैश्यों को कहा जाता है, रजो प्रधान शूद्रों को कहा जाता है, तमो प्रधान क्षुद्र कर्म करते हैं तो उनका नाम शूद्र पड़ गया। वैश्य बनते हैं तब फिर पूजा शुरू करते हैं। क्या बनते हैं? वैश्य। वैश्य माने विषयस काम करते हैं तो फिर पूजा करते हैं। वाम मार्गी बन जाते हैं या दाएं हाथ जैसा काम करते हैं, लेफ्टिस्ट का काम करते हैं। बायां हाथ जो गंदगी उठाता है ना, तो वाम मार्ग में आने के बाद फिर वो पुजारी हो जाते हैं। देवताएं वाम मार्ग में कहेंगे है, वो बाएं हाथ जैसा कोई काम गंदा नहीं करते, वो तो अच्छे काम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। तो वाम मार्ग में आने के बाद उनको वैश्य कहा जाता है, विशेष पुजारी हो जाते हैं। तो पुजारी जो हैं वो ये नियम है, वो हमेशा नमन करते हैं। क्या क्या करते हैं? नमन मानी सर झुकाना। भक्ति मार्ग में कहते हैं सर झुकाया तो नमन किया, नमस्ते किया। और बहुत से भगत तो पूरा साक्षात एकदम क्या करते हैं? साष्टांग प्रणाम, अष्टांग 8 अंग जमीन पे सुला देंगे, है साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्या नीचे चोटी से लेके एड़ी, एड़ी से लेके चोटी तक सारा झुकाए देंगे, नमन। समझा ना? माथा टेकते रहते हैं, बुद्धि झुकाते रहते हैं। अभी किसको अभी किसको बुद्धि झुकाते हैं? किसको नमन करते हैं? अभी। अभी माने कभी। अभी माने कब बताया? अभी संगम युग है ना, तो पुरुषोत्तम संगम युग में किसको नमन करते हैं? माथा टेकते रहते हैं वो देवताएं, देवताओं के चित्रों को, कृष्ण के चित्रों को। अभी संगम युग में कृष्ण के चित्रों को कौन करता है? करता है कोई? कौन करता है? बीके हैं, जो कृष्ण वाली आत्मा है उसको फोटो टांगते हैं और नमन करते हैं। नहीं करते? करते हैं। चित्रों को नमन करते हैं। वास्तव में इस समय में कोई भी पूज्य नहीं है, तो काय के लिए कह दिया है? क्यों कह दिया? शिव बाबा की पूजा करते हैं ना, इस समय कोई भी पावन नहीं है, कोई भी पूज्य नहीं है। फिर क्यों बोला शिव बाबा की भी पूजा करते हैं ना?
ये तो दो बातें हो गई। वास्तव में क्यों लगा दिया? रिलेटिव में, माने पूजा करते हैं तो अनरियलिटी में कर रहे हैं या रियलिटी में कर रहे हैं? क्या रियलिटी किसे कहा जाता है? अनरियलिटी में कर रहे हैं, माने दिल से नहीं कर रहे हैं, है? दिल से नहीं कर रहे हैं। किसकी पूजा? शिव बाबा की। और शिव बाबा है इस सृष्टि पर कि नहीं? पार्ट बजा रहा है, इसका मतलब पहचाना है कि नहीं पहचाना? नहीं पहचाना है तो दिल से। वास्तव में जो इस समय में कोई भी पूज्य नहीं है। क्यों? क्यों? कि वास्तव में माने रियलिटी में कोई पूज्य नहीं है, क्योंकि अंदर से निश्चय और अनिश्चय आता रहता है। दिल से कोई नहीं करते। कोई एक भी मनुष्य पूज्य हो नहीं सकता है। क्या हो नहीं सकता है? वर्तमान की बात हुई, भविष्य की हुई है या फ्यूचर की हुई? हाँ, फ्यूचर की हुई, वर्तमान की बात हुई। ऐसे कैसे? एक भी मनुष्य पूज्य नहीं हो सकता है। क्यों है? 67 में क्या था? 67 की बात बताई। अच्छा, अभी कोई पूज्य है? पूज्य कोई नहीं। अच्छा, बनेंगे पूज्य। अभी पूज्य कोई नहीं है तो फिर पूजा करते हैं कि नहीं? पुरुषोत्तम संगम युग में पूजा करते हैं कोई कोई कि नहीं? अरे किसी की करते हैं कि नहीं करते हैं? है? करते हैं, माने दिल से नहीं करते, वास्तव में नहीं करते, दिल से रियलिटी में नहीं करते हैं। इसलिए जब दिल से करें, है, दिल से क्या करें? नमन करें, बुद्धि को झुकाएं। अच्छा, बुद्धि को झुकाते नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? और बुद्धि को झुका दिया, उसका मतलब क्या हुआ? क्या पहचान? अहंकार, उसकी क्या पहचान? जैसे चलाना है वैसे चलेंगे, और वो तो तब चलेंगे जब वास्तव में दिल से मानेंगे। यहां तो बोल दिया, वास्तव में इस समय में कोई भी पूज्य नहीं है, माने रियलिटी में दिल से तो कोई नहीं मानता। निश्चय अनिश्चय अंदर से आता रहता है, तब की तो बात है ना। एक भी मनुष्य पूज्य नहीं हो सकता। क्या भगवान दिलवाला कहा जाता है कि देह वाला कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिलवाला। एक एक की दिल लेते हैं। क्या अंदर से ये क्या है? वास्तव में नमन करते हैं या ऊपर ऊपर से दिखाने में ऐसा है? पहले पहले तो ऊंच ते ऊंच भगवंत वो पूज्य है? ऊंच ते ऊंच भगवंत वो पूज्य है। पहले पहले वो कह के दूर क्यों कर दिया? वो पूज्य है, ये नहीं कहा मैं पूज्य हूं। माने भविष्य में क्या? भविष्य में होगा पूज्य, अभी कोई नमन नहीं करेगा।
भविष्य में पार्टधारी है, भविष्य में आने वाला पार्ट है। जो पूज्य बनेगा, कोई नमन करेगा। अभी कोई नमन नहीं करते। अभी तो बोला पूजा करते हैं। उन्नीस सौ सड़सठ की बात है। अच्छा, अभी की बात नहीं है। ऊंचते ऊंच पहले तो भगवंत, फिर पीछे आते हैं सतयुग के देवी देवता। क्या सतयुग से पहले कौन सा युग? संगम युग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूज्य कोई नहीं है, ऊंचते ऊंच कोई नहीं है। इसका मतलब शिव बाबा साकार में आया हुआ नहीं है। अरे अरे आया हुआ है या नहीं आया हुआ? तो आया हुआ है, शिव बाबा साकार में आया हुआ है। और शिव बाबा से ऊंच तो कोई होता नहीं, वो ऊंचते ऊंच तो भगवंत वो हुआ। तो आया है या नहीं आया है? आया है। और पूज्य कोई है नहीं अभी। अरे कोई पूज्य है या नहीं है? कभी है कभी नहीं है, लफड़ा लगा दिया। पहले पहले पूज्य है शिव बाबा, पीछे होते हैं सतयुग के देवी देवताएं। माना सतयुग से पहले है संगम युग। संगम युग में जो भगवान भगवती कहे जाते हैं, भगवान आएंगे तो भगवान भगवती ही बनाएंगे, तो वो पहले पूज्य, फिर उसके बाद देवी देवताएं। माने संगम युग में क्या हुए पूज्य? संगम युग में देवी देवताएं नहीं होते है? अरे विष्णु लोक में विष्णु देवता नहीं हुआ? हुआ। तो उसकी पूजा कोई करेगा? अच्छा, विष्णु लोक में पूजा भी होती है? वाह भाई, विष्णु लोक में पूजा करने वाले होते हैं। भगत होते हैं विष्णु लोक में? कमाल है। हाँ, नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं। तो यहाँ विष्णु लोक है? वाह भाई, कभी कुछ कभी कुछ। सतयुग में बताया देवी देवताएं पूज्य पीछे होते हैं, बाद में है। और संगम युग में भगवान भगवती पूज्य होते हैं। मना सारी दुनिया उनको नमन करना माने पूजना। तो बताया फिर वो पूज्य, और इस समय में सभी भ्रष्टाचारी बनने के कारण कौन? वो पीछे जो सतयुग में देवी देवताएं हैं पूज्य, फिर वो कौन? वो ही देवी देवताएं। फिर वो देवी देवताएं इस समय में सभी भ्रष्टाचारी होने के कारण पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि नमन किया जाता है शरीर को। आत्मा को याद किया जाता है या नमन किया जाता है? आत्मा को तो याद किया जाता है और नमन किया जाता है। हाँ, सर झुकाया जाता है बड़े को। तो ये तुम नमन करते हो, क्या क्या नमन करते हो? इस समय कलयुग की बात हुई। ओम शांति।